हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एचएसएससी सीईटी बैच 2024-25 का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, तो इसी पहली जो क्लास रीजनिंग की भैया आपकी होगी, आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो कंटेंट है आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। और आप सभी जानते हैं कि भाई दिसंबर के लास्ट में लगभग संभावना है कि आपका भाई ग्रुप सी का एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि पिछले जो सीईटी आपका 2022 में हुआ था, उसमें जो प्रीलिम्स हुआ था ग्रुप सी का, तो उसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आए थे, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 इंग्लिश से, और दोस्तों 15 नेशनल जीके और 25 जो इसकी हरियाणा जीके आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15 नंबर की जो आपकी रीजनिंग आएगी, तो यहाँ अगर आप ये इस चैनल से आप करते हो सभी टॉपिक कंप्लीट यहाँ से, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके 15 में से भाई लगभग जो है 14 या 15 आपके लगभग सारे मतलब क्वेश्चन आपके टिक हो सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हमारा टॉपिक होगा भाई। तो आप सभी जानते हैं भाई, इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भाई हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। ठीक है, और पीयूष सर जो आपके हैं भाई, उनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वहीं से ही भाई आप ये फास्टली और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगर हम यहाँ पे सीरीज़ की बात करें, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इसमें लगभग हम 7 से 8 जो है सीरीज़ पढ़ेंगे और इन्हीं में से आपका जो है क्वेश्चन आपका भाई आ जाएगा। इन सीरीज़ एक सीरीज़ में से आपका जो है यहाँ पे मिलेगा, किसी भी एक सीरीज़ से कोई भी क्वेश्चन आपका एचएसएससी में पूछा जा सकता है भाई। तो जैसे पहली सीरीज़ आप सभी जानते हैं ABCD और यहाँ पे XYZ तक है, इसको नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपकी ऐसी ही होती है भाई, A से लेकर Z तक ABCD। ठीक है दूसरा यहाँ पे रिवर्स जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है भाई, उल्टे जो है जड़ से स्टार्ट करेंगे और ए तक आपके जो है चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका एक इवन सीरीज़ होती है भाई, इसमें जो पहला लेटर ए है उसको हम डिलीट कर देंगे, बी, फिर सी को डिलीट करेंगे, फिर डी आएगा, ई को डिलीट करेंगे, एफ आएगा। तो इस प्रकार से जो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें, 12वें, इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो सीरीज़ चलेगी उसको हम बोलेंगे इवन सीरीज़ बोलेंगे, उसको सम जो है सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है और जो दोस्तों ए से ई वाली जो सीरीज़ है, इसको और सीरीज़ बोलेंगे। इसमें जो है पहले नंबर पे ए होता है, तीसरे नंबर पे सी होता है, 5वें नंबर पे ई होता है और 7वें नंबर पे जी होता है और 9वें नंबर पे आई। तो इस प्रकार से जो सीरीज़ बढ़ेगी उसको हम जो है ओड जो है सीरीज़ यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, जो 5वीं सीरीज़ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भाई, अगली जो सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स, सेकंड हाफ भी आपका रिवर्स हो जाएगा भाई। जैसे इसमें आप सभी जानते हैं दोस्तों 26 लेटर आपके होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट हाफ जो है, जिसमें 13 लेटर, शुरू वाले जो 13 लेटर हैं वो आपके भाई शुरू वाले 13 लेटर दोस्तों ए से लेकर एम तक होते हैं। फिर बाद वाले जो 13 लेटर होते हैं वो आपके एन से लेकर जेड तक होते हैं। तो ये आपका फ़र्स्ट हाफ कहलाता है और ये सेकंड हाफ कहलाता है। तो इसमें फ़र्स्ट हाफ रिवर्स किया गया है, सेकंड हाफ जो है उसको भी रिवर्स किया गया है। रिवर्स का मतलब ए से एम था, तो यहाँ पे एम से लेकर जो है दोस्तों यहाँ पे हम ए लिखेंगे, एम से लेकर ए तक जाएंगे। ये फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। सेकंड हाफ ये आपका है, तो एन से जेड था तो इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो जेड से हम एन तक जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स आ जाए, सेकंड हाफ भी रिवर्स आ जाए, ऐसी भी सीरीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई अगली जो सीरीज़ हम पढ़ेंगे जिसमें भाई ओनली फर्स्ट हाफ जो है आपका रिवर्स होगा, सेकंड हाफ आपका एज इट इज़ रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट हाफ का आपका ए से लेकर एम तक होता है, सेकंड जो हाफ है वो आपका एन से लेकर जेड तक होता है। तो यहाँ पे जो पहला जो हाफ है यहाँ पे जो है इसको रिवर्स किया गया है खाली एम से लेकर ए तक, और जो सेकंड वाला जो हाफ है ये एन से जेड एज इट इज़ लिखा गया है। ठीक है भाई, सेवन्थ जो आपका है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट हाफ नॉर्मल, सेकंड हाफ जो है रिवर्स रखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हाफ ए से लेकर जो है एम तक 13 लेटर होते हैं भाई। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो सेकंड हाफ जो है एन से लेकर जेड होता था दोस्तों इस सेकंड हाफ को केवल रिवर्स रखा गया है, फर्स्ट हाफ को एज इट इज़ रखा गया है।
ठीक है। और एक जो आपकी सीरीज़ बनेगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें आपके लेटर भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और कुछ यहाँ पे सिंबल्स भी होंगे। तो कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस भी बनेंगे, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कुल हम टोटल 8 टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम जो नॉर्मल सीरीज़ है उसके ऊपर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं चौथा आपका होगा। तो दोस्तों इसमें जो है बाएं से जो है, अगर हम सिंपली अगर हम देखें अंग्रेज़ी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से जो है, बाएं से 4, तो दोस्तों बायां कौन सा होता है हमारा, ये वाली साइड होता है, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी, जो क्या होती है भाई बायां होती है। और जो दायां क्या होता है भाई, जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको हम दायां बोलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से हम ABCD इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड पे हम XYZ, यहाँ पे जड़ तक ये राइट हैंड साइड इधर से है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इधर से है। ठीक है भाई तो ये आपको समझना है। तो इसमें जो जैसे अगर हम इसको करेंगे भाई कौन सा अक्षर बाएँ से चौथे, तो बाएँ से चौथा हमारा क्या होता है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा D है। तो D के जो है दाएँ जो है चौथा। तो दोस्तों डी के जो है दाईं तरफ कौन सा है, दाईं तरफ हमारा ये जिस तरफ हमारा राइट हैंड होता है, तो डी के दाईं जो है चौथा आपका कौन सा होगा। तो ये चौथा जो है नंबर पे आपका कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे जो डी के जो आपके बाएं से चौथा कौन सा है, डी है, और चौथा इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 कौन से नंबर पे आपका आएगा भाई, ये आपका हो जाएगा जे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई एक जो डायरेक्ट ट्रिक इसमें जो अप्लाई करनी है भाई, तो जिससे कि आप विदाउट पेन एंड पेपर जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो भाई जिसमें अगर आपके क्वेश्चन में जैसे हमने अभी ऊपर देखा बायां था एक और एक दायां था, अगर क्वेश्चन में जो है लेफ़्ट या फिर आपका जो है भाई बाया हो, मतलब दोनों ही बाया दे रखा हो, तो 2 बाएँ हों या 2 लेफ़्ट जो है आपके हों तो भाई माइनस लेंगे। 2 राइट होंगे तो दोस्तों मतलब जब सेम एज इट इज़ आएंगे, मतलब लेफ़्ट तो यहाँ पे नेगेटिव होंगे भाई। ठीक है, नेगेटिव माइनस करेंगे हम। राइट आएगा तो उसमें माइनस करेंगे, लेकिन एक लेफ़्ट और एक राइट की बात होगी तो हम प्लस करेंगे, एक राइट और एक लेफ़्ट की बात होगी तो प्लस करेंगे। मतलब सेम लेटर आएंगे लेफ़्ट तो माइनस करेंगे, राइट आएगा तो हम माइनस करेंगे, जब डिफरेंट आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जैसे बाएँ क्या लिखा, तो यहाँ पर बाएँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाएँ। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव दायां। बायां और दायां हो जाएगा तो पॉजिटिव बाय रिजल्ट आएगा, दायां बायां क्या आएगा, पॉजिटिव दायां। ठीक है, तो मतलब जो पोजीशन क्वेश्चन में पहले होगी आंसर वही पोजीशन में आपका होगा। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखना भाई, जो पोजीशन क्वेश्चन में पहले होगी आंसर वही पोजीशन में आपका होगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं तो इसमें जो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 4th और यहाँ पे दाएं से 6th। तो यहाँ पे बाएं से 4th यहाँ पे की बात की गई है। ठीक है, एक बाएं से 4th मीन्स यहाँ पे लेफ़्ट से 4th, और दाएं से जो है 6th की बात की गई है, मीन्स राइट से 6th। तो एक लेफ़्ट और एक राइट आए तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में आपका होगा ना उसी से ही हम ये नंबर काउंट करेंगे। तो मतलब लेफ़्ट से जो आपका 10वां नंबर हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो बाएं से 10वां नंबर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे भाई आप सभी जानते हैं ABCDEFGHIJK, तो इस प्रकार से लेटर है। तो यहाँ पे बाएं से इधर से है ना भाई, तो बाएं से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, तो बाएं से जो है 10वां आपका कौन सा होता है भाई, जे होता है। ठीक है दोस्तों एक उससे पहले भाई आप जो नंबर यहाँ पे याद कर लो भाई, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं करवा देता हूँ फटाफट भाई, कौन सा लेटर आपका कौन से नंबर पे है। ठीक है, जिससे आपका आसानी हो जाएगी भाई। अगर लेफ़्ट से जो है कोई पूछे भाई 13वां नंबर कौन सा है, तो भाई वो आपका M होता है। ठीक है, जैसे इसमें याद करने की जो है ट्रिक भाई, एक आपका इजोती वर्ड आप याद रख सकते हो, EJOTY। ठीक है, इजोती भाई ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये आपका 25 पे होता है। ठीक है, तो इसके आजू बाजू वाले अगर हमें ये याद है तो आजू बाजू वाले मतलब आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे Y जो है 25 पे है तो Z आपका 26 पे होगा, और इससे पहले जो दोस्तों X है वो कौन से पे होगा, 24 पे होगा। ठीक है,
तो आजू बाजू वाले यहाँ पे याद रख सकते हैं। दूसरा एक आपको याद रखना है भाई, जो इसमें अपोजिट लेटर्स जो आपके होते हैं भाई, उनका सम क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपोजिट लेटर जैसे उनका सम आपका क्या होता है भाई ये इसका जो अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ हम यही देख लेते हैं कौन सा जो आपका लेटर कौन से नंबर पे है। जैसे एक तो आपको ये याद रखना है, एक इसमें जो है भाई ABCD, आपको ये तो सभी को पता है, ABCD पहले दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे होता है। ई का आपको पता चल गया, ठीक है भाई। तो H दोस्तों 8वें नंबर पे होता है। I आपका क्या होता है 9वें नंबर पे होता है, ठीक है। J हो गया भाई आपका, और F आपका कौन से नंबर पे होता है भाई 6ठे नंबर पे। तो इस प्रकार से दोस्तों एक PQRS आप याद रख सकते हो, PQRS, ठीक है। PQRS यहाँ पे 16, 17, 18, 19, PQRS मतलब 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो एक ये भी याद रख सकते हो। PQRS किस पे होता है दोस्तों 16, 17, 18, 19 पे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका UVW 21, 22, 23 आप याद रख सकते हो। UVW हो जाएगा भाई, U मतलब 21, V मतलब 22 और W मतलब 23, 21, 22, 23, ठीक है भाई। तो UVW XO आपका हो ही गया भाई 24 पे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो है लेटर्स आपको पता होने चाहिए सारे, कौन से जो है लेटर कौन से नंबर पे है, ठीक है भाई। लेटर लिखते ही आपको पता होना चाहिए ये जो है लेटर इस नंबर पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, ठीक है भाई। तो ये लेटर की बात है। तो ये इस अगले जो है ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें हमने एक बार वैसे ही बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 2 का कर लेते हैं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां आपका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली पोजीशन पे होगा वहीं से ही हम नंबर की जो है पोजीशन बताएंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट से 5वां और दाएं से जो है 10वां। तो मतलब यहाँ पे एक लेफ़्ट है आ रहा है, एक राइट आ रहा है, तो मतलब ये प्लस होंगे, और प्लस भी होगा तो लेफ़्ट से शुरू वाले से हम बताएंगे। तो लेफ़्ट से कितना प्लस हो जाएगा भाई, तो इसमें 10 और 5 कितने हो गए दोस्तों 15वां। तो लेफ़्ट से जो 15वां अक्षर कौन सा है बताओ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है भाई 15 नंबर पे हमने अभी बताया था E से OTY इज़ोती। तो 5, 10, 15, 20, 25, तो O 15 नंबर पे होता है। तो 15 नंबर पे कौन सा होता है 22 से 15 नंबर पे O होता है। O इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां आपका होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एक बाया आ रहा है, एक बाया है। तो जब भी आपके दोनों एक जैसे आ जाए तो माइनस करना है भाई नंबर्स को, और जो पहले वाला होगा उसमें से यहाँ पे होगा, वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बाया है तो वहीं से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और हमेशा बाएं से ही करेंगे दोस्तों। अगर पहला जो है दायां भी आ जाए तो हम पहले उसको बाएं में बनाएंगे, फिर उसको हम बाएं से मीन्स लेफ़्ट से हमेशा काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बाएं आए हैं, तो एक 15 हो गया, एक जो है 5 हो गया। तो मतलब इनमें जो है मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो 15 माइनस जो है 5 कितना आ गया 10। तो ये 10 कहाँ से होगा दोस्तों यहाँ पे बाएं से 10। तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है J होता है। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है इजोती, मैंने बताया था EJOTY। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा भाई 5, 10, 15 जो है 20 और 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां आपका होगा भाई, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाएं से 17वें के बाएं 7वां आपका होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी बाया आ रहा है, ये भी बाया आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों माइनस होंगे, 17 में से 7 गए आपका 10 आएगा। तो यहाँ पे जो बाएं की बात करें तो बाएं से 10वां नंबर आपका J होगा। J इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 6ठा होगा। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं भाई दायां और बाएं की बात की, जब एक दायां और एक बायां होगा तो हमेशा जो है प्लस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन दोस्तों जो सबसे पहले आपका जैसे दायां सबसे पहले आ रहा है तो दाएं से काउंटिंग इसमें होगी। तो दाएं से जो भी नंबर आएगा तो इसमें प्लस होगा भाई। तो ये एक तो दाएं से 5वां है, ठीक है, तो +5 आएगा। और यहाँ पे बाएं से जो है 6ठा, मतलब इन दोनों में 5 और 6 जो है प्लस होगा 11 हो जाएगा। मतलब दाएं से जो है 11वां हमें पता करना है। अब दोस्तों जो है दाएं से 11वां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाएं से दायां मतलब यहाँ पे राइट से, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, C, D और इस प्रकार से दोस्तों Z लास्ट है। तो राइट से जो है 11वां अक्षर आपको बताना है, ठीक है। तो राइट से 11वां बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में जो है
अगर हमें जो है राइट से जो है 11वीं पोजीशन बतानी है तो दोस्तों अगर लेफ़्ट से पता करेंगे तो क्या होते हैं भाई, टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन हमेशा हम एक जो 27 में से जो आपकी राइट से जो पोजीशन है वो घटा देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 16 बचेगा। तो ये जो पोजीशन है वो लेफ़्ट से आ जाएगी। अब हम इजीली बता सकते हैं भाई लेफ़्ट से जो है 16वें नंबर पे आपका पी होता है, ओ मतलब 15वें पे होता है, तो पी किस पे होगा, 16वें नंबर पे, ठीक है। तो हम हमेशा जो है अगर दाएं से हमें हमारा आ जाए तो हमें बाएं से पोजीशन निकालनी है। बाएं से पोजीशन कैसे निकालोगे दोस्तों, टोटल जो है 27 में से आप जो है लेफ़्ट से पोजीशन घटा लो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं भाई इसमें जो टोटल क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1 करते हैं भाई, ठीक है। टोटल क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। लेकिन अगर हमें लेफ़्ट से पोजीशन निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल तो आपके 26 होते हैं, 26 में से एक करेंगे, 27 में से हमेशा राइट से पोजीशन घटा देंगे, ठीक है। जो भी है, अगर राइट से पोजीशन निकाली है तो 27 में से लेफ़्ट से पोजीशन घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम ये कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां आपका होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं से 15वें के दाएं 5वां आपका कौन सा होगा, तो इसमें दोस्तों दाएं दाएं आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं भाई नेगेटिव आपको होना ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दाएं से 15वां यहाँ पे है और फिर दाएं से 5वां, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे दाएं से ही है, तो दाएं से 10वां बना। तो लेकिन दाएं से 10वां जो है ना निकाल के हम बाएं से निकालेंगे। और बाएं से कैसे निकालेंगे दोस्तों, 27 टोटल में से ये 10 घटा देंगे, 17वां आएगा। तो बाएं से 17वां नंबर कौन सा होता है भाई, बाएं से 17वां नंबर हमेशा हमारा क्या होता है, क्यू होता है। मैंने आपको बताया था PQRS का मतलब क्या होता है, 16, 17, 18, 19, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 17वीं पोजीशन पे क्या होता है, क्यू होता है, क्वीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे दायां दे रखा है, यहाँ पे भी दाएं दे रखा है, मतलब दोनों सेम है तो नेगेटिव आपका होगा। तो दाएं से पोजीशन क्या आ जाएगी आपकी, दाएं से 20 - 5 मतलब 15। तो दाएं से 15वां हमें बताना है। तो दाएं से 15वां जो है ना निकाल के हम क्या करेंगे, बाएं से जो है हम इसको निकाल लेंगे भाई। और बाएं से कैसे निकालेंगे, बाएं से निकालेंगे 27 में से 15 घटा लेंगे, तो कुल मिला के आपका 12वां आएगा, ठीक है। तो बाएं से पोजीशन इसकी कौन सी आएगी, 12वां। और बाएं से 12वीं जो पोजीशन दोस्तों कौन सी होती है आपका, एल होती है। के 11वें नंबर पे होता है तो एल 12वें नंबर पे होता है। तो 12वें नंबर पे जो है आपका कौन सा होता है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल होता है, एल फॉर लॉइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक चीज़ आती है, यहाँ पे बाएं से, हालांकि हमें जो पोजीशन इसमें देखो बायां क्या होगा, नेगेटिव आपका होगा, ठीक है। तो बाएं से यहाँ पे प्लेस बतानी है, तो बाएं से, तो यहाँ पे बाएं से क्या होगा, बाएं से अगर हम निकालेंगे 7, इनमें माइनस होगा, 7 - 17। तो क्या 7 में से 17 जो है जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे -10 आएगा। तो यहाँ पे 7 में से 17 गया -10। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो बाएं से -10वां जो है अक्षर आपका कौन सा होगा भाई। तो बाएं से 10वां -10वां हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो बताओ आपका बाएं से -10वां आपका कौन सा होगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये नेगेटिव आया है, तो लेफ़्ट से जो है -10 हमारा अब की बार आया है, लेफ़्ट से, बाएं से जो है लेफ़्ट से जो है -10 आया है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए लेटर हमारे टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 26। यहाँ पे हम जो है मतलब बाएं, यहाँ पे लेफ़्ट से -10 है, यहाँ पे दोस्तों राइट से हम नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब पॉजिटिव बनाओगे, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो 26 में से इसको घटाने पड़ेगा हमें। तो 26 में से जब भी आपको जो है नेगेटिव में आ जाए और पॉजिटिव में आपको जो चाहिए, तो हमेशा आप 26 में से घटाओ भाई, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट की पोजीशन दे रखी है और राइट में निकालना चाहते हो, तो दोस्तों हमेशा 27 में से घटाओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है पॉइंट आप नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो लेफ़्ट से जो पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी भाई, 26 में से आपको घटाना पड़ेगा। जब सॉरी यहाँ पे लेफ़्ट पोजीशन आपको नेगेटिव दे रखी है, पॉजिटिव बनानी है, तो 26 में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट से कौन सी पोजीशन आ गई, 16वां। और लेफ़्ट से 16वीं पोजीशन आपकी जो है दोस्तों कौन सी होती है, पी आपका लेफ़्ट से 16वीं पोजीशन पे होता है, ठीक है भाई। पी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, जब हम लेटर्स को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट में बदलते हैं, तो भाई 27 में से घटाते हैं।
बट लेटर्स को लेफ़्ट से लेफ़्ट में ही या फिर राइट से राइट में ही हम बदलते हैं, तो 26 में से घटाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां आपका होगा भाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे बाएं से 7वां और बाएं से 15वां, तो यहाँ पे जो हमें जो है बाएं से कौन सी बतानी पड़ेगी भाई। बाएं से 7 - 15 मतलब बाएं से -8वां हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोजीशन जो है इसमें बाएं से ही रखेंगे भाई। ठीक है, दाएं से नहीं करना है। तो बाएं से ही जब पोजीशन हमें रखना है, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो 26 में से घटाएंगे। तो 16 में से 8 गया 8, तो ये 18वीं पोजीशन आ जाएगी भाई। तो बाएं से 18वीं पोजीशन बताओ दोस्तों कौन सी होती है। बाएं से 18वीं पोजीशन पे आपका आर होता है। तो आर इज़ द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नोट भी दे रखे हैं। अगर लेफ़्ट से जो है -2 अगर हमारा है, तो भाई वही करेंगे, 26 में से 2 घटाएंगे। 24 अक्सर एक्स होता है। लेफ़्ट से -1 है, तो भाई 26 में से 1 घटा दो। ठीक है भाई, पॉजिटिव बनाने के लिए, तो मतलब 25 आएगा। 25वां वाई होता है। लेफ़्ट से 0 है भाई लेफ़्ट से 0 में 26 टोटल में से 0 घटा 26वां आपका जेड रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 10वां है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से 15वें के दाएं 15वां आपका होगा भाई। तो इसमें दोस्तों बायां और दायां मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि एक बायां और एक दायां आ जाए, एक लेफ़्ट और एक राइट आ जाए तो पॉजिटिव करना है, और एक दोनों सेम आ जाए तो नेगेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बाएं से होगा, क्योंकि शुरू में बायां आएगा तो बाएं से ही हम इसको काउंट करेंगे। 15 + 15 30 हो जाएगा भाई। तो दोस्तों बाएँ से जो है 30वां। अब यहाँ पे बाएँ से 30वां, अब अंग्रेजी वर्णमाला में तो दोस्तों आपका 26 ही होते हैं। तो बाएं से 30वां कैसे काउंट करोगे। तो दोस्तों हम यहाँ से बाएं से इधर से चल रहे हैं, फिर उसके बाद में जड़ के बाद में फिर आगे से फिर जड़ के बाद में ए आएगा। ठीक है, फिर इसको 27वीं पोजीशन दे देंगे। बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ई एफ, ऐसे फिर से स्टार्ट आपकी सीरीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है, जो आपका जड़ के बाद ए आएगा उसको 27वें नंबर पे, फिर 28, 29, 30। तो इस प्रकार से जो 30वां जो नंबर है हमारा, वो डी आपका हो जाएगा। बाएँ से 30वां नंबर कौन सा आएगा भाई। बाएँ से 30वां नंबर आपका 26 + 4 30 क्या होता है दोस्तों, 26 + 4 30। और ये 4 कौन से पोजीशन पे आता है, डी नंबर पे। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं भाई। लेफ़्ट से सेकंड आपका क्या होता है भाई। लेफ़्ट से सेकंड बी होता है। लेफ़्ट से 12वीं पोजीशन एल होता है। लेफ़्ट से 22वीं पोजीशन वी होता है। और राइट से सेकंड आप कैसे निकालोगे। तो जब भी राइट से निकालोगे दोस्तों, तो 27 में से जो है आप, जैसे आपको लेफ़्ट से जो है सेकंड दे रखा है, तो राइट से जो है अगर आप निकालना चाहते हैं, राइट से जैसे अगर आपको सेकंड दे रखा है, या फिर यहाँ पे लेफ़्ट से सेकंड दे रखा है, तो राइट से कैसे निकालेंगे, 27 में से 2 घटा देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा राइट से। ठीक है, राइट से जो है 12वीं दे रखी है, तो दोस्तों राइट से 12वां, तो यहाँ पे राइट से 12वां, तो आपका राइट से 12वां कौन सा होगा भाई। तो दोस्तों 27 में से जो है 12 घटाएंगे, तो ये लेफ़्ट से पोजीशन आपकी आ जाएगी। और लेफ़्ट से जो है 15वें पे ओ नंबर होता है। लेफ़्ट से अगर 22वां दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट से 22वां दे रखा है, तो लेफ़्ट से कौन सा होगा। तो कोई नंबर राइट से 22वें पे है, तो इसका मतलब वो लेफ़्ट से कौन से नंबर पे होगा। 27 में से 22 गया, तो यहाँ पे 5, तो लेफ़्ट से 5वें नंबर पे ई होता है, या फिर यूँ कह दो कि राइट से 22वें नंबर पे भाई ई होता है। एक ही बात है। ठीक है, तो लेफ़्ट से -2 अगर आपको करना है भाई, तो लेफ़्ट से -2 करना है, तो यहाँ पे दोस्तों लेफ़्ट से ही हम पोजीशन अगर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इसको पॉजिटिव जब बनाएंगे तो 26 में से ही घटाएंगे, तो 24, तो लेफ़्ट से 24वें नंबर पे एक्स होता है। लेफ़्ट से अगर 32वें नंबर पे है, तो भाई यहाँ पे दोस्तों 26 के बाद में 26 और 4 30 और 2 32, मतलब छठे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, एफ़ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप ये सारे कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां आपका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाएं से जो है 16वां है और दाएं से 17वां है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो लेफ़्ट से जो है 16, और दोनों यहाँ पे लेफ़्ट और राइट है, तो इसमें प्लस हो जाएगा 16, 16 32 और 1 33। तो लेफ़्ट से 33वीं पोजीशन का मतलब यहाँ पे 26 और प्लस 4 30 और प्लस 3 33, मतलब 4 3 7। तो लेफ़्ट से 7वीं पोजीशन आ जाएगी। लेफ़्ट से 7वीं पोजीशन आपकी जी होती है, जी।
ठीक है। तो जी 7वें नंबर पे होता है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से जो है भाई 7वें नंबर पे कौन सा होता है भाई आपका जी फॉर जीनियस। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवें के जो दाएं आपका 15वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा दाएं से जो है पाँचवें के दाएं जो है आपका 15वां होगा। तो यहाँ पे दोनों दाएं दाएं हैं तो इसका मतलब नेगेटिव तो आपका होना ही है भाई। तो यहाँ पे दाएं से ही पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, 5 - 15 -10 आ जाएगा। अब इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो दाएं से अगर पोजीशन रखना है तो भाई पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें 26 में से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दाएं से आपका 16 आ गया। लेकिन दोस्तों दाएं से 16 करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है तो इसको हम लेफ़्ट से काउंट करेंगे। लेफ़्ट से जब भी हम इसको काउंट करेंगे तो 27 में से घटा देते हैं भाई। 27 में से 16 घटाएंगे दोस्तों आपका 11वां। तो यहाँ पे लेफ़्ट से जो 11वां जो है नंबर पे आपका के होता है। के इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवें के दाएं 15वां आपका होगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों दाएं से 5वां, दाएं से 15वां, तो दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव करेंगे। तो दाएं से जो है आपका 5 - 15 -10 हो जाएगा। माइनस का 10 का मतलब क्या होता है भाई, आप 26 में से यहाँ पे 10 घटा लो। ठीक है, 26 में से 10 घटाओगे तो यहाँ पे क्योंकि दोस्तों जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो 26 में से घटाएंगे 16 दाएं से जो है 16 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। तो आप लेफ़्ट से आप इसको निकाल लो। ठीक है, बायां मतलब लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से जब भी निकालेंगे तो 27 में से ये जो दाएं से पोजीशन हम घटा देंगे 16वीं। ठीक है भाई, 11 आएगा तो 11वें नंबर पे आपका के होता है। ठीक है, के इज़ द राइट आंसर। अगला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां आपका होगा भाई। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे दाएं से 4 और दाएं से 7। तो दाएं से ही प्लेस हमने निकालेंगे 4 - 7 -3। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे दोस्तों, 26 में से घटाएंगे 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे दाएं से 23वीं पोजीशन आ गई, लेकिन दाएं से 23वीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बाएं से जो हमें पोजीशन निकालेंगे दोस्तों, बाएं से निकालेंगे तो टोटल जो है 27 यहाँ पे जो है दोस्तों 27 में से 23 घटाएंगे 4। तो दाएं से जो है लेफ़्ट से 4th पोजीशन आपकी डी होती है। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल यहाँ पे विदाउट पेन पेपर आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये नोट्स जो है पीयूष सर के द्वारा मैंने बनाए हुए हैं भाई, तो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका लिए साबित होगी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला आपका जो क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां आपका होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे आप देख रहे हैं दाएं से जो है पोजीशन है एक और एक बाएं से है। तो दायां और बायां जब दो अलग अलग हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेम होंगे तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। और जो स्टार्टिंग में होंगे वहीं से हम काउंट करेंगे। तो दाएं से हम काउंट करेंगे पोजीशन को, तो 10 और जमा 20 30। तो दाएं से 30वीं पोजीशन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मुश्किल होता है, बट यहाँ पे हम करेंगे या फिर यूँ कर सकते हैं 30वीं पोजीशन जैसे दाएं से जो है दोस्तों 26, तो 26वें पे तो आपका ए ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 27, 28, 29, 30 यहाँ पे आपका डब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो दाएं से ना निकाल के इसको बाएं से निकाल लो भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाएं से निकाल लो। दाएं से जो पोजीशन, तो यहाँ पे दोस्तों दाएं से जो है आपका 30वां है, तो ये थोड़ा 26 से आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, 26 से आपका कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 26 से कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो दाएं से जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, दाएं से दोस्तों यहाँ पे हम दाएं से 4th। तो यहाँ पे जो बाएं से जो पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई आपकी 27 में से ये जो 4th पोजीशन आप घटा दोगे 23 आएगा। डब्लू इज़ द राइट आंसर। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, दाएं से हमने ये 30वां निकाल लिया, तो दोस्तों हमें जो है प्लेस यहाँ पे बाएं से चाहिए। तो बाएं से आप कैसे निकालोगे, जब भी हम बाएं से निकालते हैं 27 में से घटाते हैं, 27 में से घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। लेकिन दोस्तों हमें नेगेटिव नहीं बताना, हमें पॉजिटिव बताना है। तो बाएं से ही जब हम इस पोजीशन को दोबारा से निकालेंगे तो अब की बार जो है हम पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 26 में से घटाना होता है, 26 में से 3 घटाएंगे आपका 23 आएगा। और सभी जानते हैं भाई 23वां जो लेटर आपका क्या होता है, डब्लू होता है। तो डब्लू इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15वां। यहाँ पे दोस्तों लेफ़्ट से 6 का मतलब क्या होता है, एफ पे होता है। लेफ़्ट से 16 पी होता है। राइट से 6 क्या होगा,
राइट से 6 हम कैसे निकालेंगे भाई, जो आपका टोटल जो है 27 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे लेफ़्ट से पोजीशन आपकी आ जाएगी 21, लेफ़्ट से 21 आपका यू होता है, तो राइट से 6 भी आपका क्या हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप सारा कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास मोर देन जो है 2 पोजीशन आपके हो तो फिर आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से जो है, बाएं से छठे के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा आपका होगा। तो यहाँ पे वही करना आपको, जैसे बाएं से हम स्टार्ट करेंगे, जब भी बायां बायां आपका आएगा या फिर जो सेम आएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव लेंगे, डिफरेंट आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो बाएं से जो है छठा की बात हो रहा है, फिर बाएं से छठा, और यहाँ पे बाएं से छठे के दाएं फोर्थ, तो दाएं फोर्थ आ गया तो ये प्लस होगा भाई, बायां दायां जो है प्लस होगा। लेकिन फिर से बायां आ गया, बायां बायां तो नेगेटिव होगा, फिर माइनस का 3 आपको लेना है। तो कुल मिलाकर 4 में से 3 गया 1, और इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों 7। तो मतलब बाएं से 7वां जो पोजीशन आपका जी होता है। ठीक है, जी 7वें पे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं, छठे के दाएं, चौथा होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो है बाएं से हमें पोजीशन आपको बतानी है। तो लेफ़्ट से 7th, तो ये दाया आ गया तो प्लस करना है, और यहाँ पे फिर से दाया आ गया तो प्लस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर दाएं से 4 आ रहा है तो मतलब ये प्लस करना है। 6 4 10 और 17, 17वीं पोजीशन पे आपका क्यू होता है। क्यू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के छठे के दाएं, पाँचवें के दाएं, 4 के बाएं, 3 आपका होगा। तो यहाँ पे जो है बायां सबसे पहले आया, तो बाएं से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे भाई। तो बाएं से 6, ठीक है, फिर यहाँ पे दायां आ गया, तो जब दोनों यहाँ पे डिफरेंट हो तो प्लस करेंगे, तो इसलिए +5 किया है। फिर से दायां आ गया तो दायां 4, फिर से प्लस करेंगे, लेकिन बायां सेम आ जाए तो नेगेटिव आपको ये करना -3। तो 6 4 10 5 15, 15 में से 3 गया 12, तो मतलब जो पोजीशन है वो बाएं से 12वीं आपकी होगी, और बाएं से 12वीं सभी को पता है भाई एल आपका होता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं, 6 के बाएं, 5 के बाएं, 4 होगा। तो भाई सिंपल है भाई, दाएं से यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, दाएं से हमें बताने हैं। दाएं से 10 तो हमने लिख लिया, लेकिन फिर से दाएं आ गया तो दायां दायां सेम हो गया, सेम होते ही नेगेटिव। फिर बायां आ गया, बायां मतलब डिफरेंट हो गया तो पॉजिटिव, बायां आ गया फिर डिफरेंट हो गया तो पॉजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 4 4 8 और 5 13। तो यहाँ पे जो पोजीशन है दाएं से 13वीं पोजीशन है। तो दाएं से 13वीं पोजीशन ना बता के हम बाएं से क्या बताएंगे दोस्तों, राइट से ना बता के लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटा देंगे, 14वीं पोजीशन एन पे होती है। तो यहाँ पे दोस्तों एन की पोजीशन आपका हो जाएगा 14th पे जो है एन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो मिडिल वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4th और बाएं से जो है 18वें अक्षर के ठीक बीच में आपका होगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कौन सा अक्षर बाएं से 4th, बाएं से 4th आपका डी होता है। ठीक है, और बाएं से 4th और बाएं से 18वें, ठीक है, बाएं से 4th और बाएं से 18वां कौन सा है दोस्तों, आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे ये आर हो गया। ठीक है, तो डी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो इसके बीच में आपको बताना है। तो बीच में कौन सा होगा यहाँ पे आप, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इधर है भाई, 1 2 3 4 5 6 इधर कट कर दो, तो बीच में आपको ये मिलेगा के इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर ट्रिक आप जो है, जो बीच वाले जो है क्वेश्चन भाई ठीक है बीच में कौन सा होगा, तो उसमें डायरेक्ट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे एवरेज आप निकालोगे। जैसे लेफ़्ट से हमने 4th दे रखा था, लेफ़्ट से 18वीं पोजीशन, तो इन दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। ठीक है, एवरेज यहाँ पे मिड वे होता है, मिड जो है में कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 22/2 करेंगे, 11वां अक्षर आपका के होगा, तो लेफ़्ट से 11वां जो है आपका कौन सा होगा भाई, के। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशंस को हम क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों पोजीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जो को मिड में जो है भाई कौन सा अक्षर है ये निकालना है, तो दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो वो दोनों को लेफ़्ट बनाओ पोजीशंस को, या फिर दोनों को राइट बनाओ। ठीक है भाई, अगर लेफ़्ट है तो यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है,
अगर दोनों पोजीशन लेफ़्ट से हैं तो एवरेज निकालने के बाद आंसर हमारा लेफ़्ट से ही होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर लेफ़्ट से जो है दोनों पोजीशन जो है लेफ़्ट से है, एवरेज निकालेंगे तो लेफ़्ट से ही हम आंसर देंगे। लेकिन अगर राइट से दोनों पोजीशन है तो एवरेज जो है हम तो आंसर हम राइट एंड से जो है आप दोगे। ठीक है भाई, तो ये इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक 20 में आपका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है बाएं से छठा, लेफ़्ट से छठा है, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां है, तो उसका ठीक 20 में बताना है, मिडवे में। तो दोनों पोजीशन सेम है तो एवरेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 26 आएगा, 13 आ गया। 26 को 2 से भाग करेंगे 13, तो लेफ़्ट से जो है 13वीं पोजीशन सभी को पता है एम होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 और दाएं से 16वें अक्षर के जो है ठीक 20 में आपका होगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दाएं से जो है 4 और यहाँ पे दाएं से 6, तो लेफ़्ट से 4, राइट से जो है 16। तो एवरेज जब आप निकालोगे ठीक जो है यहाँ पे 20 में आपका होता है भाई। 16 और 4 20, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, राइट से 10 आएगा। लेकिन अगर आपको राइट से 10वीं पोजीशन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो दोस्तों लेफ़्ट से निकाल सकते हो, क्योंकि लेफ़्ट से निकालेंगे तो 27 में से हमें घटाना होता है। 27 में से 10 घटाएंगे 17वां, लेफ़्ट से 17वीं पोजीशन क्यू आपकी होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक 20 में आपका होगा भाई। बताओ भाई, दाएं से जो है दोस्तों यहाँ पे राइट से, दायां मतलब राइट से तीसरी पोजीशन, दाएं से 21वीं पोजीशन, दोनों ही राइट से दे रखी है। दोनों पोजीशन अगर हमें राइट से दे रखी है तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे, या फिर यूँ कहें कि दोनों लेफ़्ट से दे रखी हैं तो ही हम एवरेज निकाल पाएंगे दोस्तों। तो एवरेज यहाँ पे निकालते हैं तो 24 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 12 आपका आ जाएगा, राइट से 12वीं पोजीशन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लेफ़्ट से पोजीशन निकालेंगे तो 27 में से 12 घटाएंगे, 15 आएगा, 15वें पे आपका ओ होता है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक 20 में आपका होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लेफ़्ट से जो है बात की गई है भाई तीसरे की, राइट से बात की गई है चौथे अक्षर की, लेकिन ये सेम नहीं है तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। लेफ़्ट से तीसरा है तो इसको भी लेफ़्ट से बनाओ भाई। लेफ़्ट से कैसे निकालेंगे, 27 में से 4 घटा देंगे, लेफ़्ट से 23वीं पोजीशन आएगी, लेफ़्ट से तीसरी, एवरेज निकालेंगे तीसरी और 23वीं पोजीशन को दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 26/2, 13 आपका आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट से 13वें अक्षर सभी को पता है भाई, लेफ़्ट से 13वां एम होता है, एम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक 20 में आपका होगा। तो भाई यहाँ पे दाएं से जो है चौथा और यहाँ पे बाएं से जो है चौथा, लेफ़्ट से चौथा और यहाँ पे राइट से 5वां दे रखा है दोस्तों। तो सेम बनाएंगे तो लेफ़्ट से 4th है, लेफ़्ट से ही बनाएंगे इसको, 27 में से 5 घटाएंगे 22 आएगा, दोनों सेम होगी तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 13 आएगा, 13वीं पोजीशन पे एम होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक 20 में आपका होगा। तो भाई दोस्तों यहाँ पे बाएं से जो है तीसरी पोजीशन ये है और यहाँ पे बाएं से ही 18वीं पोजीशन है। डायरेक्ट एवरेज निकाल लेंगे, 21 आएगा बटे 2, 10.5। 10.5 का मतलब यहाँ पे भाई 10वां अक्षर आप सभी को पता है जे होता है और 10.5 यहाँ पे अगला जो है के, तो मतलब ठीक 20 में दोनों जो है जे और के आपके दोनों आपके आएंगे, दोनों आंसर जे एंड के आपका हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। डेसिमल में आए तो यहाँ पे 10वें पे आपका जे तो होगा ही, फिर उसके बाद में जो है आपका 11वां होता है तो जे एंड के दोनों आपके ठीक 20 में होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से जो है चौथा, बाएं से 19वें अक्षर के ठीक 20 में। दोस्तों यहाँ पे बाएं से 4th और यहाँ पे बाएं से जो है 19वां। ठीक है, तो लेफ़्ट से 4th और लेफ़्ट से 19वां ठीक 20 में भाई, 19 4 23 बटे 2 11.5। तो दोस्तों यहाँ पे 11.5 का मतलब 11वीं पोजीशन और 12वीं पोजीशन हम निकालेंगे। डेसिमल में आ गया तो 11वीं तो हम लेंगे ही लेंगे, 12वीं भी ले लेंगे, के और एल इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो सीरीज़ दोस्तों हम अगली सीरीज़ करेंगे भाई। एक सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हमने एवरेज वाले क्वेश्चन, मिडवे वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं भाई। सीरीज़ नंबर नेक्स्ट जो हमारी रिवर्स वाली है जेड वाई एक्स और यहाँ पे ए तक हम पहुँचेंगे दोस्तों। हम जेड से उल्टे चलेंगे और पहुँचेंगे यहाँ पे जाके ए पे। ठीक है, ये रिवर्स सीरीज़ आपकी है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के दाएं जो है छठा आपका होगा भाई।
तो ये वाली सीरीज़ दोस्तों हम कल करेंगे और आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 30 से 40 मिनट की हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी जो है क्लासेस डेली आया करेंगी। HSSC CT जो है 2024-25 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी बूस्टअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, तो रीजनिंग की क्लास आपकी होगी। मैथ की हालांकि भाई आपकी 2 क्लासेस आया करेंगी, जिसमें एक जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी आएंगी। ठीक है भाई, और दोस्तों हर जो सब्जेक्ट की 2 ही क्लास आएंगी आपकी आगे से, या फिर यूँ कहें कि भाई मैथ रीजनिंग की आपकी 2 क्लासेस आएंगी। एक तो आपका सब्जेक्टिव जो हम करवाएंगे और एक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, मैथ में एक जो आपकी RS अग्रवाल की और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास आएगी। ठीक है भाई, रीजनिंग में भी सेम वही रहेगा जो नोट्स से मैं पढ़ाऊँगा, और उसके बाद में जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 2014 से लेकर 2024 10 साल के दौरान जो भी HSSC ने पूछा है भाई वो सारे क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो आपका बचता है इंग्लिश, रीजनिंग और नेशनल GK आपकी बचती है, और इसके अलावा दोस्तों हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा GK जो है, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर की जो है एक जो है कंबाइन जो है हम यहाँ पे क्लास लगाएं, क्योंकि इन जो है GK वाले क्वेश्चंस को करने में टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगता है भाई, फटाफट आपका होता है। ठीक है, तो एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी जो है क्लास जो इन सभी की कंबाइनली आएगी 4-5 सब्जेक्ट की, और बाकी सभी सब्जेक्ट की आपकी जो है 30 मिनट की आपकी क्लासेस आएंगी। जैसे GK की आपकी जो है ल्यूशन GK हम पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, वहाँ से आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो ल्यूशन GK की क्लास आपके आएगी डेली 30 मिनट की। ठीक है भाई, स्टैटिक GK की भी आपके आएगी, हरियाणा जो GK की भी अलग से आएगी, और इसके अलावा दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की भी आपकी वोकेबलरी की सबकी जो है अलग से आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।